नमस्कार। मैं सभी का स्वागत करता हूं श्रीनाथ जी एस्ट्रोलॉजी में। आज हम लोग एक वेबिनार कंडक्ट कर रहे हैं और इस वेबिनार में हम लोग मेनली कंजंक्शंस के ऊपर बात करेंगे, युतियों के ऊपर बात करेंगे। और अभी जो रिसेंटली युति बन रही है, जो सूर्य की युति अभी बनने वाली है मंगल केतु के साथ में, उसके बारे में काफी डिटेल में बात करेंगे। और मेरे साथ में है रमेश अग्रवाल जी, तो उनसे भी चाहूंगा छोटा सा अपना इंट्रोडक्शन रमेश जी भी देंगे। जरूर। नमस्कार, मैं रमेश अग्रवाल जयपुर से हूँ। प्रोफेशनली मैं बीएसएनएल में एजीएम हूँ। बट भैया के साथ एस्ट्रोलॉजी की अभी बेसिक ट्रेनिंग एक तरह से ली थी मैंने। काफी कुछ भैया ने प्लैनेट्स का, राशिस का, कुछ कंजक्शंस का, बहुत सारे योग वगैरह के बारे में बताया था। प्रैक्टिस चल रही है, धीरे धीरे करके इसको अपग्रेड करने की कोशिश कर रहे हैं। बहुत अच्छा लगा जान के रमेश जी, और हम उम्मीद करेंगे कि आप आगे भी बहुत अच्छे से लर्न करें। और चलिए बिल्कुल फिर भैया। अपना हम वेबिनार स्टार्ट करते हैं रमेश जी। यस तो आप पूछिए रमेश जी, आप स्टार्ट करिए, है ना। भैया, अभी मैं आज ही पेपर में पढ़ा था कि कुछ 4 प्लैनेट्स का कंजक्शन हो रहा है, युति बन रही है। जी जी तो जी। ये ड्यूटी क्या होती है, ये थोड़ा समझ लीजिए। चलिए देखिए, पहले हम लोग युति के ऊपर बात करते हैं। मैं एक सेकंड स्क्रीन यहाँ पर शेयर करूंगा अपनी। हाँ भैया। तो इज माई स्क्रीन विजिबल? मेरी स्क्रीन दिख रही है? हाँ बिल्कुल दिख रही है। तो देखिए, यस। अगर हम युति की बात करें तो युति में क्या होता है कि जब एक से ज्यादा प्लेनेट एक साथ आ जाते हैं तो उसे हम लोग युति बोलते हैं। जैसे कि अगर मैं यहाँ पर बात करूं कि मैंने यहाँ पर दो प्लेनेट लिख दिए, एक तो यहाँ पे मैंने मार्स यानी कि मंगल लिख दिया, और एक यहाँ पर मैंने सैटर्न यानी कि शनि लिख दिया। तो ये जब दो प्लेनेट एक साथ आ जाते हैं, दो या दो से ज्यादा प्लेनेट जब एक साथ आ जाते हैं, तो हम उसे इंग्लिश में उसे हम बोलते हैं कि वो कंजंक्शन हो गया है, और हिंदी में हम उसे बोलते हैं कि ये एक युति। युति। तो ये इस तरह से ये होता है। अब देखिए, जो अगर हम बात करें कि जो हमारी कोई सी भी युति होती है या कोई सा भी कंजंक्शन होता है, तो हमारा जो एस्ट्रोलॉजी का मेन ग्रंथ है हमारा बृहद पाराशर होरा शास्त्र में, तो उसमें बहुत अच्छे से इसका वर्णन किया गया है कि कंजंक्शन को किस तरह से हम स्टडी कर सकते हैं, किस तरह से हम युति को स्टडी कर सकते हैं। अब देखिए, जैसे दो प्लेनेट जब एक साथ आते हैं तो क्या होता है कि इन दो प्लेनेट्स की कोई ना कोई डिग्री होती है। यस। अब जैसे कि अगर हम यहाँ एग्जाम्पल करें कि मार्स की डिग्री 12 डिग्री है, और यहाँ पर शनि की डिग्री 14 डिग्री है। हाँ ठीक। यहाँ पर हम डिग्रिकली ये देख सकते हैं कि जो सैटर्न है वो मार्स से 2 डिग्री आगे है। हाँ भैया। यानी कि जो सैटर्न है वो मार्स को क्रॉस करके आगे बढ़ चुका है। बताइए, इतनी बात हमें समझ में आ रही है? बिल्कुल। मार्स 12 डिग्री पे है, सैटर्न 14 डिग्री पे है, तो सैटर्न कहीं ना कहीं मार्स को क्रॉस करके आगे बढ़ चुका है। तो ये इससे ये इंडिकेट होता है कि जिस पर्सन की कुंडली में ये योग होगा, इस तरह की युति होगी जिसमें मार्स थोड़ा सा 2 डिग्री पीछे है, सैटर्न थोड़ा सा बिल्कुल। आगे होगा, तो वो जो इंसान होगा, उस यस। इंसान का जो प्रोफेशन होगा उसमें कहीं ना कहीं मार्स की क्वालिटी होगी, क्योंकि जो सैटर्न है वो मार्स को क्रॉस करके आगे बढ़ रहा है। अब हम्म। इससे हम ये भी यहाँ पे एनालाइज कर सकते हैं कि जैसे सैटर्न मतलब प्रोफेशन होता है, और मार्स से हम लोग टेक्नोलॉजी देखते हैं, एनालिटिकल स्किल्स देखते हैं, मार्स से हम काफी स्पोर्ट्स वगैरह देखते हैं। तो हम यहाँ से ये भी कह सकते हैं कि इंसान का जो भी प्रोफेशन होगा उसमें वो यस। बहुत ज्यादा एनर्जेटिक होगा, उसमें बहुत ही ज्यादा एक्टिव होगा। यानी जो सैटर्न है उसके अंदर किसकी क्वालिटीज आ चुकी हैं? मार्स की क्वालिटीज आ गई हैं। क्या मार्क्स की क्वालिटी। क्या भैया आपको बात समझ में आ रही है ये? यस भैया। अब इसको हम थोड़ा सा अगर रिवर्स करते हैं, इसी चीज को अगर हम थोड़ा सा रिवर्स करके देखें, तो देखिए यहाँ पर अभी मैं डिग्रीज चेंज कर दे रहा हूँ। अभी मैं इनकी जो डिग्रीज है उनको रिवर्स कर दे रहा हूँ। अभी जो मार्स है उसकी डिग्री है 18 डिग्री, और जो यस सेट भैया। है उसकी डिग्री है 12 डिग्री। अब यहाँ पे 12 डिग्री रिवर्स हो गई है। अभी यहाँ पर जो मंगल है वो सैटर्न से आगे है, बताइए है कि आगे नहीं? निकल। यस। तो देखिए, अभी मंगल जो है वो सैटर्न को क्रॉस करके आगे बढ़ चुका है, ऐसा हम यहाँ पर देख पा रहे हैं। तो हाँ यानी भैया। कि यहाँ पर हम ये कह सकते हैं कि जैसे मंगल मतलब अगर हम कहें तो मंगल से हम लोग अपने टेक्नोलॉजी देखते हैं, छोटे भाई बहन देखते हैं। सैटर्न से कहीं ना कहीं हम प्रोफेशन देखते हैं, सैटर्न से कहीं ना कहीं डिसिप्लिन भी देखते हैं। तो हम यहाँ पर कह सकते हैं कि ये इस व्यक्ति के जो भाई बहन होंगे वो काफी डिसिप्लिन पसंद होंगे, उनको काफी डिसिप्लिन पसंद होगा। जो भाई बहन होंगे वो इमोशनल से ज्यादा थोड़े से प्रैक्टिकल होंगे। जो भाई प्रैक्टिकल। बहन वो अपने प्रोफेशन की तरफ काफी ज्यादा अट्रैक्टेड रहेंगे, क्योंकि मंगल किसको क्रॉस करके आगे बढ़ चुका है? शनि को क्रॉस करके आगे बढ़ चुका है।
और ये जो व्यक्ति होगा, ये व्यक्ति अगर सैटर्न से जुड़े कोई प्रोफेशन करेगा तो उसके लिए अच्छा रहेगा, क्योंकि जो सैटर्न की क्वालिटीज मंगल के अंदर ऑलरेडी हैं। बिल्कुल। तो कहीं ना कहीं डिपेंड ये करता है कि अगर दो प्लैनेट्स की युति हो रही है, तो जो प्लैनेट डिग्री में ज्यादा है वो प्लैनेट पीछे वाले की क्वालिटीज को लेकर अपने साथ आगे आ चुका है। आगे आ चुके हैं। अभी देखिए, अगर मैं यहाँ पर एग्जांपल ले रहा हूँ कि सैटर्न जो है हमारा 12 डिग्री पर है, बाद में मंगल जो है वो 18 डिग्री पर है। और यहाँ पर हमने एक और प्लेनेट अभी हम लेते हैं, एक और प्लेनेट है हमारा यहाँ पर, सपोज करिए वीनस है। वीनस। और जो वीनस है हमारा, वो हमने माना कि 22 डिग्री पर है। ठीक है। ठीक है। तो देखिए अभी चार्ट कुछ ऐसा बन गया कि जो सैटर्न है वो मार्स के पीछे, मार्स की तरफ जा रहा है, जो मार्स है वो वीनस की तरफ जा रहा वीनस। है। ठीक है। तो इससे हम हम्म। रियलाइज कर सकते हैं कि जो व्यक्ति प्रोफेशन करेगा उसका प्रोफेशन स्पोर्ट्स से लिंक हो सकता है यहाँ पर। उसका जो प्रोफेशन है वो टेक्निकल काम से लिंक हो सकता है। और बिल्कुल। व्यक्ति जो है अगर वो स्पोर्ट्स का काम कर रहा है, या अगर व्यक्ति स्पोर्ट्स से जुड़ा कोई काम करे, टेक्निकल से जुड़ा कोई काम कर रहा है, तो हम्म। उस व्यक्ति की लाइफ में काफी ज्यादा मनी आ सकता है। क्या आ सकता है? मनी मनी। आ सकता। यहाँ पर हम ये देखिए कह सकते हैं कि शनि जो है वो मंगल के पीछे भाग रहा है, और मंगल किसके पीछे भाग रहा है? वीनस। वीनस। यानी कि इसके जो भाई बहन होंगे, वो इसके भाई बहन हो सकता है कि वो मनी माइंडेड भाई बहन हो, मतलब काफी ज्यादा हम्म। फाइनेंस उनकी काफी ज्यादा रुचि हो। अब मार्स जो है वो सैटर्न की क्वालिटी लेकर आ चुका है, और मार्स जो है हम्म। वो इसकी क्वालिटी की लेने की तरफ भाग रहा है। क्या आपको बात समझ में आ रही है? ये यस भैया। कंजंक्शन को हम इस तरह से स्टडी करते हैं कि कौन सा प्लेनेट डिग्री में आगे है, कौन सा प्लेनेट डिग्री में पीछे है। जो प्लेनेट पीछे। डिग्री में आगे हो जाता है वो फिर आगे चला गया, जो पीछे वाला है वो उसको फॉलो करता है। यानी अब इसका जो मार्स है वो कहीं ना कहीं ये कोशिश करेगा कि वो वीनस की क्वालिटीज अपने अंदर एक्वायर करे। यानी कि जो छोटे भाई बहन है, देखिए बात समझिएगा, छोटे भाई बहन है, हो सकता है उन्हें ब्यूटी प्रोडक्ट्स का शौक हो सकता है कि अगर हम्म। कोई गर्ल बहन हो तो वो हो हम्म। सकता है ब्यूटी पार्लर बहुत जाती हो, मतलब क्योंकि मार्स जो है वो किसको फॉलो कर रहा है? वीनस को फॉलो कर रहा है। वीनस। वीनस वो कर रहा है। हाँ, और जो उसका मन क्या करेगा, वो कौन सा काम करे, वो मार्स से जुड़ा काम करने का मन करेगा, क्योंकि शनि किसको फॉलो कर रहा है? शनि मार्स को मार्च। फॉलो कर रहा है। तो कहीं ना कहीं शनि क्या चाहेगा कि मैं मार्स की क्वालिटी ले लेता हूँ। यानी ऐसे में हम्म। व्यक्ति का मन क्या करेगा, कौन सा प्रोफेशन करेगा? जो मार्स से जुड़ा कोई प्रोफेशन हो। यानी टूर एंड ट्रैवल स्पोर्ट्स। का बिजनेस करने का मन कर सकता है, हो सकता है उसका मन आर्मी में जाने का करे, नेवी में जाने का करे। तो इस तरह से फिर हम लोग कंजंक्शंस को स्टडी करते हैं, जो भी हमारी कंजंक्शंस होती हैं इस तरह से फिर हम उसे एनालाइज करते हैं। आई होप आपको क्लियर हुआ होगा। बिल्कुल भैया बिल्कुल। चलिए, और हम और आप। हाँ, बताइए। इसका इसका भी एक क्वेश्चन और था कि यदि ये तीनों कंजक्शन जहाँ हो रहे हैं हम्म। वो पर्टिकुलर किस उस हाउस की कोई राशि होगी उसमें होंगे, हाँ, तो उस चलिए उसको राशि। भी हम, हाँ ये बहुत अच्छा प्रश्न आपने रमेश जी पूछा है। क्योंकि अगर वो हाउस हो रहा है तो किसी ना किसी राशि के अंदर ही वो कंजंक्शन हो रहा होगा। तो सब हाँ। करिए कि अभी अगर हम कंजंक्शंस की बात करें कि वो कंजंक्शंस हमारा कहाँ पे हो रहा है, तो देखिए अगर हम यहाँ पर लेते हैं कि सपोज करिए कि यहाँ पर जुपिटर है, हम्म। जुपिटर के साथ में यहाँ पर हमारे मरकरी हैं। ठीक है। और ये 5 नंबर की राशि के अंदर ये बैठे हुए हैं। हम्म। तो अब देखिए कि ये कंजंक्शन कहीं ना कहीं शुभ कंजंक्शन होगा। कैसा कंजंक्शन होगा? बहुत ही ज्यादा अच्छा कंजंक्शन होगा। अच्छा अच्छा conjunction हुआ। कैसे कह सकते हैं? क्योंकि जो जुपिटर है वो भी हमारी जो 5 नंबर जो राशि होती है, देखिए 5 नंबर राशि के जो रूलर होते हैं वो सन होते हैं। सन होते हैं हाँ। जुपिटर और सन जो है ये कहीं ना कहीं आपस में मित्र होते हैं, आपस में काफी ज्यादा फ्रेंड होते हैं। फ्रेंड। हाँ। और अगर हम सन और मरकरी की बात करें तो सन और मरकरी भी आपस में फ्रेंड होते हैं। फ्रेंड होते तो हैं। कहीं ना कहीं ये जो कंजंक्शन है ये दोनों के लिए ही अच्छा रहेगा। और ऐसा जो व्यक्ति होगा, अब देखिए, अब ये जो व्यक्ति है इसकी चार्ट में कंजंक्शन हो रहा है जुपिटर और मरकरी का। यस भैया। तो देखिए अब अगर हम बात करें कि सपोज करिए जुपिटर 12 डिग्री पर बैठा है, मरकरी 20 डिग्री पर बैठा है, तो ऐसा व्यक्ति जो होगा उसका एजुकेशन लाइन में जाने का बहुत इंटरेस्ट करेगा, क्योंकि जो उसका बुद्ध, जुपिटर मतलब विजडम और मरकरी मतलब एजुकेशन, यानी कि उसका जो बुद्धि है वो किस तरफ जाने की कोशिश करेगा? एजुकेशन सेक्टर एजुकेशन। में काम करने की कोशिश करेगा। और यहाँ पर उसे फायदा भी होगा, क्योंकि वो जिस राशि में बैठे हैं वो राशि दोनों की बहुत ही फेवरेबल राशि है। इसलिए ये जो होगा ये दोनों को काफी ज्यादा वो फेयर करेगा, फेवर करेगा। बात समझ में आ रही है आपको?
बिल्कुल भैया। अभी अगर यही हम कंजंक्शन कर देते हैं 11 नंबर के अंदर, यानी 11 नंबर में हमने जुपिटर और मार्स का कंजंक्शन कर दिया है। अब देखिए, अभी हम्म। 11 नंबर जो होते हैं वो हमारे शनि भगवान का राशि शनि। होता यस। है। अब शनि भगवान जो होते हैं वो, उनकी जब जुपिटर के साथ युति होती है तो ये कहीं ना कहीं थोड़ी सी न्यूट्रल युति होती है। हम्म। कहीं ना कहीं बहुत ज्यादा ना पॉजिटिव होती है ना बहुत ज्यादा नेगेटिव होती है। और कहीं ना कहीं जब इनकी युति होती है, अगर हम शनि की युति की बात करें कि शनि की जो युति मंगल के साथ होती है, तो ये तो एक तरह से एनिमी ही होते हैं। बिल्कुल। अब देखिए, अब हम्म। जैसे कि हम बात कर रहे हैं कि यहाँ पे भी सेम कंडीशन लेते हैं, जुपिटर 12 डिग्री पर है और मार्स 22 डिग्री पर बैठा हुआ है। यानी इस व्यक्ति की जो बुद्धिमानी है वो क्या कहेगी कि तुम जाके स्पोर्ट्स के अंदर हो जाओ, आर्मी के अंदर भर्ती हो जाओ, नेवी के अंदर भर्ती हो जाओ। उसका दिमाग इस तरह से करेगा, लेकिन क्या उसे सक्सेस मिलेगी? इस केस में उसे सक्सेस मिलने के चांसेस काफी ज्यादा कम हो कम है। जाएंगे, क्योंकि मार्स जो है वो अपनी फेवरेबल राशि के अंदर नहीं बैठा है। अभी देखिए, मार्स जो होता है कहीं ना कहीं ब्लड को डिनोट करता है, तो इसे ब्लड से जुड़े इन्फेक्शन परेशान कर सकते हैं। हो सकता है ब्लड का कोई इन्फेक्शन इस बंदे को हो, क्योंकि वो अपनी फेवरेबल राशि के अंदर नहीं बैठा है। तो कहीं ना कहीं यहाँ पर इसको उतनी ज्यादा सक्सेस नहीं मिलेगी, क्योंकि ये जो कंजंक्शन है बहुत ही फेवरेबल हाउस के अंदर नहीं बन रहा है। तो हमें ये देखना बहुत जरूरी है कि कंजंक्शन कौन से हाउस के अंदर बन रहा है। और अगर वो हाउस दोनों प्लैनेट्स के लिए फेवरेबल है तो सिचुएशन कहीं ना कहीं अच्छी रहती है, और दोनों के लिए फेवरेबल अगर नहीं होता है तो कहीं ना कहीं फिर जिस प्लैनेट के लिए फेवरेबल नहीं है फिर वो चीज सफर करती है वहां पर। तो इसका मतलब इसमें ये भी हुआ ना भैया कि जैसे इसमें शनि, उसमें 11th जो राशि है उसके स्वामी शनि है। हम्म। स्पोर्ट्स में इसको जाना है, स्पोर्ट्स एक फास्ट मूविंग वो है, मतलब एक तरह से हम्म। गेम होते हैं। जी जी। और शनि के प्रभाव से वो स्लो हो जाएंगे, एक तरह से उसमें नेगेटिव आ जाएगी। वेरी गुड, बहुत अच्छा आपने बताया कि शनि के प्रभाव से वो स्लो भी हो जाएंगे। और कहीं हाँ। ना कहीं फिर मार्स जब लग्न में होते हैं और जुपिटर के साथ बैठे हैं, शनि की राशि में मार्स हैं, तो कहीं ना कहीं इस व्यक्ति को एग्रेसिवनेस काफी आ जाएगी, जो कि फिर उतनी ज्यादा प्रेफर नहीं करी जाती है। अग्रेशन अच्छा होता है, हाँ। लेकिन हाँ। अगर वो मार्स, अगर हम कहते हैं कि एरिस का मार्स है या स्कॉर्पियो का मार्स है, तो वो एग्रेशन पॉजिटिव डायरेक्शन में होता है। ये एग्रेशन बिल्कुल। नेगेटिव डायरेक्शन में, यानी कि ये इंसान को क्रिमिनल बनाने वाला जो उस तरह का भी एग्रेशन होता है उस तरफ लेके जा रहा है बिल्कुल इंसान। नेगेटिव साइड में बढ़ेगा ये। नेगेटिव साइड में ये पड़ेगा। तो ये इस तरह से हम इसे देख सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। एक भैया क्वेश्चन था, जैसे इनमें जो कंजक्शन हो रहा है तो पर्टिकुलर डिग्री तक ही होता है या उसमें कुछ भी हो सकता है डिग्री, मतलब इनकी दोनों की डिग्रियों में कोई पर्टिकुलर डिफरेंस होना चाहिए, या मतलब एक हाउस में कोई भी डिग्री में हो तो भी कंजक्शन होगा ही? देखिए, अभी क्या होता है कि जैसे प्लैनेट्स एक साथ कंजंक्ट कर रहे हैं, तो जब उनकी डिग्री 10 डिग्री, 0 से 10 डिग्री के बीच में होता है तो कंजंक्शन को हम काफी ज्यादा इंटेंस मानते हैं। और हम्म। जैसे जैसे वो डिग्री 0 डिग्री से कम हो जाती है या 10 डिग्री से ज्यादा होती है, यानी कि एक दूसरे को क्रॉस करके आगे बढ़ जाते हैं, तब कहीं ना हम्म। कहीं उनका इम्पैक्ट धीरे धीरे कम होता है। देखिए, एकदम से उनका इम्पैक्ट कम नहीं होगा, वो धीरे बिल्कुल। धीरे उनका इम्पैक्ट कहीं ना कहीं कम होना शुरू हो जाता है। और जैसे जैसे उनकी कंजंक्शन 20 डिग्री के बाद हो जाती है, तो बीस हम्म। डिग्री हम्म। के आगे उनका इफेक्ट 25% ही रह जाता है। जैसे 0 से 10% में हम कह सकते हैं कि 100% इफेक्ट देंगे, 100% रहेगा। 15 में 75% देंगे, उसके बाद 15 डिग्री से 20 डिग्री तक 50% देंगे, और 20 के बाद फिर उसका इफेक्ट धीरे धीरे कम होना चालू हो जाता है, फिर वो डिग्रिकली एक दूसरे से दूर चले जाते हैं। हो सकता है उसके बाद ये दूसरे हाउस में भी चले जाए। दूसरे हाउस में फिर वो मूव कर जाते हैं। अभी देखिए, एक बात हम यहाँ पर ये भी कहेंगे कि जब सन के साथ किसी प्लेनेट का कंजंक्शन होता है, तो सन के 10 डिग्री के अंदर कोई भी प्लेनेट अगर आएगा, जैसे सब प्लेनेट का अलग अलग होता है, बृहस्पति का जैसे 12 डिग्री है या मार्स का 14 डिग्री है, लेकिन हम अगर एवरेज 10 डिग्री पकड़ें, तो सन हम्म। के आसपास 10 डिग्री के अंदर जो भी कोई प्लेनेट आता है तो उस समय वो कंबस्ट हो जाता है। कंबस्ट यानी कि वो हम। उस अवस्था में चला जाता है। और बिल्कुल। सूर्य इतना पावरफुल होता है कि उस समय खाली जो सूर्य होता है उसी के रिजल्ट्स हमें दिखते हैं, बाकी प्लैनेट्स के हम्म। रिजल्ट्स हमें नहीं दिखते हैं। तो ये एक चीज कंबंशन भी होता है कि सन का जो मूवमेंट होता है ये बहुत ही ज्यादा डिपेंड करता है कि हमारा जो पर्टिकुलर टाइम है वो कैसा रहेगा। अभी देखिए, जैसे कि कंजंक्शन की बात हम अभी कर ही रहे हैं, जैसे कि हमारा जैसे वर्ल्ड के ऊपर जो इवेंट्स हो रहे हैं या देश के ऊपर कुछ इवेंट्स हो रहे हैं, तो हम जुपिटर और सैटर्न के जो ट्रांजिट है उससे देखते हैं। हम्म। जुपिटर और सैटर्न जिस हाउस में ट्रांजिट कर रहे हैं, उस हाउस के हिसाब से हम उस ईयर की प्रिडिक्शन करेंगे, क्योंकि देखिए शनि 2.5 साल एक हाउस के अंदर रहेंगे, जुपिटर 1 साल उस हाउस के अंदर रहेंगे। तो उस 1 साल में वो देश कैसा चलेगा या वो व्यक्ति कैसा चलेगा, वो डिपेंड करेगा जुपिटर और सैटर्न
बताएंगे उसको। हाँ अभी बिल्कुल। उसी को अगर हम थोड़ा पिन पॉइंट करने की कोशिश करें कि हर महीना कैसा रहेगा उस व्यक्ति का, तो वो सूर्य से कैलकुलेट होगा, क्योंकि सूर्य हर महीने अपनी राशि बदल रहे हैं। हम्म। जैसे हमने ये बता दिया कि किसी व्यक्ति का जो जुपिटर है वो मेष राशि के अंदर है, तो वो व्यक्ति के लिए अच्छा समय रहेगा। अभी बिल्कुल। सूर्य हर महीने राशि बदलेंगे, तो सूर्य जब सेकंड हाउस में आएंगे तो फाइनेंस अच्छा करेंगे, थर्ड हाउस में आएंगे तो भाई बहनों के साथ रिलेशन अच्छा करेंगे, फोर्थ हाउस में आएंगे तो प्रॉपर्टी अच्छा करेंगे। यानी कि वो सूर्य का जो मूवमेंट है वो हर महीने की साइकिल डिनोट करेगा उनकी। बिल्कुल। देखिए, जो साल भर का प्रिडिक्शन है वो जुपिटर सैटर्न से देख लिया। जो मंथ का प्रिडिक्शन है वो हम किससे करेंगे, सन से करेंगे। सन से करेंगे, तो सन से अगर हम करेंगे। हमें मंथ के अंदर अगर हम और डिटेल में जाते हैं, यानी कि हर दिन का प्रिडिक्शन कैसे होगा, तो वो चंद्रमा के मूवमेंट्स हम देखेंगे, क्योंकि चंद्रमा हर 2.5 दिन में अपनी राशि बदल रहे हैं। तो ये थोड़ा सा वैसे ऑफ टॉपिक चला जाएगा, लेकिन जब चंद्रमा की राशि से हम बाकायदा एस्ट्रोलॉजी की मदद से हम ये भी बता सकते हैं कि आपका दिन कैसा जाएगा, दिन का कोई पर्टिकुलर घंटा आपका कैसा जाएगा, ये बिल्कुल एक्यूरेट प्रिडिक्शन की जा सकती है। ठीक है भैया। चलिए हम अपनी कंजंक्शन के ऊपर आते हैं, जो अभी हमें जो मेन कंजंक्शन हमारा पढ़ना है आज का। अभी 18-19 तारीख को जो होने वाला हाँ है। देखिए, अभी क्या हो रहा है कि 18 तारीख के बाद में जो सिचुएशन है वो किस तरह से हमारी बनेगी, उसके ऊपर हम लोग थोड़ा सा बात करेंगे यहाँ पर। बिल्कुल भैया। तो देखिए, अभी जो है, अभी आपको मेरी स्लाइड दिख रही है। हाँ दिख रही भैया। तो कहीं ना कहीं सिचुएशन अभी इस तरह की होने वाली है, आगे आने वाला ये 18 तारीख की मैंने स्लाइड एक बनाई है। तो देखिए, अभी यहाँ पर हम ये देख सकते हैं कि 4 प्लेनेट का एक साथ कंजंक्शन हो रहा है। अभी 4 प्लेनेट में केतु, सूर्य, मरकरी और मरकरी, मार्स। 4 प्लेनेट का कंजंक्शन हो रहा है। और अब देखिए, सूर्य, केतु और मरकरी तो बिल्कुल पास, बिल्कुल बिल्कुल 0 डिग्री 2 डिग्री के आसपास बैठे हुए हैं। और मार्स भी 10 डिग्री, यानी कि सब बहुत ही ज्यादा क्लोज कंजंक्शन के ऊपर ये लोग आए हुए हैं। तो देखिए, जो सूर्य होते हैं ये बहुत ही गर्म प्लेनेट होते हैं। हम्म। मंगल होते हैं वो भी बहुत ज्यादा गर्म प्लेनेट होते हैं, और केतु भी कहीं ना कहीं मंगल की तरह बिहेव करते हैं, तो वो भी काफी ज्यादा गर्म प्लेनेट होते हैं। अब देखिए, जब सूर्य, मंगल और केतु की युति होगी, तो ये विश्व के अंदर काफी ज्यादा गर्मी बढ़ाएंगे। हम्म। विश्व के अंदर काफी ज्यादा गर्म एटमॉस्फेयर क्रिएट करेंगे। यस। गर्म एटमॉस्फेयर से मतलब क्या है कि काफी ज्यादा जो गर्मी बढ़ेगी, मतलब क्या कि जैसे युद्ध की सिचुएशन काफी ज्यादा बढ़ सकती है। जैसे कि अभी हम देख रहे हैं कि इसराइल और पैलेस्तीन के बीच में जो युद्ध चल रहा है, वो युद्ध बिल्कुल। धीरे धीरे, आप अगर न्यूज कोई भी फॉलो करेगा तो वो देखेंगे धीरे धीरे वो युद्ध बढ़ रहा है। और बढ़ रहा है। क्योंकि जो सारे प्लैनेट्स का कंजंक्शन है वो सब गर्म प्लैनेट्स एक साथ आ गए हैं, और वो अपना इफेक्ट इस समय छोड़ रहे हैं। केतु भी गर्म प्लैनेट, सूर्य भी गर्म प्लैनेट, मरकरी भी गर्म प्लैनेट, मार्स गर्म प्लैनेट। मरकरी तो वैसे भी कंबस्ट हो चुके हैं, तो कहीं ना कहीं विश्व के ऊपर गर्मी काफी ज्यादा बढ़ेगी। हो सकता है हमें अपनी डेली लाइफ के अंदर, हमें देखिए, जब सूर्य का गोचर होता है मंगल हम्म। से कह सकते हैं या केतु से होता है, तो व्यक्ति को थोड़ा सा हाइपर एसिडिटी परेशान करती है, गैस की प्रॉब्लम परेशान करती है, क्योंकि कहीं ना कहीं जो अग्नि है वो बॉडी की फ्लक्चुएट होगी इस समय। हम्म। या तो उसे पित्त की रिलेटेड प्रॉब्लम होगी, यानी कि अब देखिए, गर्मी सब जगह बढ़ेगी, इंसान के अंदर गर्मी बढ़ेगी तभी तो लड़ाई होगी। तो बिल्कुल। गर्मी से रिलेटेड समस्याएं इस समय हो सकती हैं, पेट में एसिडिटी होना, जलन होना, सर भारी होना, ये सब सिचुएशन परेशान कर सकती है। और नॉर्मल जिंदगी के अंदर भी परिवार के बीच में किसी से हमारी लड़ाई हो रही है, किसी से झगड़ा हो जाए, तो ये सब काफी देखने को मिल सकता है। अभी देखिए, जो सूर्य हैं वो लिब्रा के अंदर नीच के माने जाते हैं, यानी एक महीने नीच तक के। जो सूर्य है वो नीच के अब 18 अक्टूबर से रहने वाले हैं। तो देखिए, सूर्य को कहीं ना कहीं राजा से डिनोट किया जाता है। तो यस। कहीं ये देश के जो प्राइम मिनिस्टर होते हैं, प्रेसिडेंट होते हैं, जो किसी भी स्टेट के चीफ मिनिस्टर होते हैं, किसी भी हाँ हाँ। पॉलिटिकल पार्टी के लीडर होते हैं, तो उनके लिए समय उतना अच्छा नहीं रहेगा। उन्हें काफी ज्यादा एक्यूजेशंस का सामना करना पड़ सकता है, अपोजिशन पार्टीज उनको परेशान कर सकती हैं, तो ये सब कहीं ना कहीं थोड़ा सा इफेक्ट करेगा उनका। हो सकता है कि किसी स्टेट के अंदर कोई बड़ा पॉलिटिकल लीडर स्टेट इलेक्शन हार जाए, और कोई हम्म। दूसरी पॉलिटिकल पार्टी वहां पर आ जाए, कोई बड़ा लीडर जो है वो स्कैम के अंदर फंस सकता है। तो ये सब कहीं ना कहीं सूर्य नीच का है तो वो डिनोट करता है। इसके साथ ही साथ में देखिए, जब सूर्य नीच के इस समय हो गए हैं, तो सूर्य कहीं ना कहीं कुंडली में पिता को डिनोट करता है। तो यस। हमें हमारे जो पिता की सेहत है उसका हमें ख्याल रखना चाहिए। पिता के साथ जो हमारे संबंध है उनका हमें ख्याल रखना चाहिए। पिता की जो हेल्थ है उसको लेकर हमें थोड़ा सा सचेत रहना चाहिए, क्योंकि देखिए, जो सूर्य नीच के हो रहे हैं और उनके साथ में मंगल और केतु दो पापी ग्रह मिल रहे हैं, यानी कि कहीं ना कहीं पिता को गुस्सा परेशान कर सकता है। पिता के मन में थोड़ा सा एंगर, गुस्सा, पिता छोटी छोटी बातें झुंझला सकते हैं। तो इस तरह का जो नॉर्मल इंसान के लेवल पर हम देखने को यहाँ पर मिल सकता है।
क्योंकि देखिए मरकरी कंबस्ट हो चुके हैं, यानी कि बुद्धि इंसान की इस समय काम नहीं करेगी, क्योंकि बुद्धि मतलब मरकरी होता है, और मरकरी तो कंबस्ट हो चुके हैं, यानी कि इस समय केवल सूर्य और मंगल और केतु के मंगल। देखने को मिलेंगे आगे आने वाले दिनों में। अब सूर्य से कहीं ना कहीं हम व्यक्ति का डाइजेस्टिव सिस्टम भी देखते हैं, डाइजेशन भी देखते हैं, तो यहाँ पर डाइजेशन भी इंसान का थोड़ा सा कम हो जाएगा। तो इस समय लोगों के लिए एडवाइजेबल यही रहेगा कि आप थोड़ा सा हल्का खाना खाइए, खिचड़ी वगैरह तो ज्यादा लीजिए, घी वाली चीजें लीजिए, क्योंकि देखिए घी क्या होता है, अग्नि को बढ़ाता है। तो इस तरह यस। की चीजें लेंगे तो हमारे लिए अच्छा रहेगा। तो ये देखिए, अब ये हर साल यही होता है कि जब सूर्य लिब्रा के अंदर आते हैं तो एक्चुअली में शरद ऋतु बन जाती है। और हाँ शरद हाँ। ऋतु में क्या होता है कि इंसान के शरीर में वात और कफ कम हो जाता है और पित्त बढ़ने लग जाता है, क्योंकि ये सूर्य जब नीच के हो जाते हैं तो इस तरह का इफेक्ट वो देते हैं। लेकिन अगला एक महीना वर्ल्ड के लिए बिल्कुल सचेत रहने वाला महीना है। किसी के साथ भी पर्सनल हमें लड़ाई नहीं करनी है, झगड़ा नहीं करना है। और विश्व के ऊपर किसी खराब तरह की स्थिति अगर बन रही है तो उससे अपने आप को बचा के रखना है। थोड़े से उपाय की बात भी कर लेते हैं। देखिए आदित्य हृदय स्तोत्रम का पाठ बहुत अच्छा रहता है जब सूर्य से रिलेटेड कोई चीज होती है। गायत्री मंत्र का पाठ करना बहुत अच्छा रहता है। गायत्री बिल्कुल सूर्य भगवान की साधना है। गायत्री जो लोग करते हैं तो उनके हम्म। उच्च का बिहेव करते हैं, ऐसा माना जाता है, अगर कोई 30 दिन गायत्री साधना करता है तो। इसी के साथ ही साथ में सूर्य चालीसा हम कर सकते हैं सुबह सुबह तांबे के लोटे में। हम थोड़े से सफेद फूल मिलाकर, क्योंकि सफेद फूल जो होता है वो थोड़ा ठंडक का प्रतीक होता है, चंद्रमा ठंडा। करता है। तो तांबे के लोटे में थोड़े सफेद फूल मिलाकर सूर्य भगवान को अर्घ प्रदान करेंगे तो भी हमारे लिए काफी ज्यादा अच्छा होगा। और सूर्य भगवान की जो भी उपासना हम कर सकते हैं, अपने पिता का रोज आशीर्वाद लेंगे तो अच्छा रहेगा। पिता अगर हमारे साथ नहीं है तो मन ही मन उनका आशीर्वाद ले सकते हैं, फोन पर उनका आशीर्वाद ले सकते हैं। तो इस तरह से अगर करेंगे तो ये कंजंक्शन हमारे लिए उतने बुरे रिजल्ट्स लेकर नहीं आएगा, लेकिन थोड़ा सा ओवरऑल वर्ल्ड के लिए समझ के चलने वाला महीना है ये। तो ये देखिए, ये इसके कंजंक्शन से रिलेटेड बात करी हमने। इसमें भैया जैसे तुला राशि में हो रहा है, तो हम्म। पर्टिकुलर तुला राशि के लिए भी कुछ इफेक्ट होगा इसका, या सभी के लिए बहुत कॉमन होगा? अच्छा, बहुत अच्छा क्वेश्चन पूछा है आपने रमेश जी। एक बार हम इसके ऊपर और डिस्कस करते हैं अभी। तो हम्म। देखिए जो इम्पैक्ट हो रहा है ये तुला राशि के अंदर बन रहा है। तो देखिए अभी जो तुला राशि की बात करेंगे हम, तो तुला राशि के लिए तो लग्न के अंदर ही ये गोचर बन रहा है उनका। अब हाँ। लग्न के अंदर जब ये गोचर बनेगा तो देखिए सूर्य जो होते हैं वो आपकी ओवरऑल हेल्थ को डिनोट करते हैं। और यहाँ पर सूर्य नीच के हो जाएंगे एक डेढ़ महीने के लिए, तो इनको जो तुला राशि वाले लोग हैं, सेहत से जुड़ी समस्या इनको परेशान कर सकती है। क्योंकि सेहत, सूर्य भगवान जो होते हैं ओवरऑल हमारी हेल्थ होती है, फर्स्ट हाउस हमारा ओवरऑल हेल्थ का हाउस होता है। तो कहीं ना हम्म। कहीं लोगों की जो हेल्थ है उतनी ज्यादा अच्छी नहीं चलेगी, हेल्थ से जुड़ी समस्या इनको देखने को मिल सकती हैं। और देखिए लग्न में मंगल भी है तो गुस्सा भी इन्हें परेशान कर सकता है, गुस्सा भी इन्हें कहीं ना कहीं आएगा, चिड़चिड़ापन झुंझलाहट इन्हें थोड़ी सी होगी। और देखिए यहाँ पर केतु भी है साथ में। तो हम्म। केतु के होने से कहीं ना कहीं इनका जो मन है उनके अंदर बहुत ज्यादा ओवर थिंकिंग और ओवर एंजाइटी काफी ज्यादा परेशान करेगी, क्योंकि केतु जो होते हैं उनके पास खाली बॉडी होती है, उनके पास सर नहीं होता। यस। देखिए ये वाले लोग इस समय काफी ज्यादा हेडलेस एक्टिविटी कर सकते हैं, कहते हैं ना कि बिना सिर पैर के जो काम होता है, कि बस काम करे जा रहे हैं। बुद्धि तो वैसे भी अस्त चल रही है, मरकरी अस्त है। तो इस समय ये सिचुएशन थोड़ी तुला राशि वालों के लिए अच्छी नहीं चल रही है। और देखिए एक बात हम यहाँ पर और करते हैं। अभी देखिए यहाँ पर क्या हो रहा है, ये इतना इस समय पाप प्रभाव बढ़ा हुआ है इस समय पृथ्वी के ऊपर। अगर हम विश्व के ऊपर बात करें तो देखिए यहाँ पर जो राहु और जुपिटर यहाँ पर बैठे हुए हैं, और राहु यहाँ पर अपनी सातवीं दृष्टि से इस कंजंक्शन को देख रहे हैं। यस। तो कहीं ना कहीं देखिए पापी ग्रह में केतु भी आ गए, सूर्य भी आ गए, मंगल भी आ गए, और यहाँ से राहु की सातवीं राहु। दृष्टि के ऊपर पड़ रही है। पर तो इनके ऊपर जुपिटर की दृष्टि भी रही है, लेकिन जुपिटर भी कहीं ना कहीं इस समय राहु के बुरे प्रभाव के अंदर चल रहे हैं। हम्म। यानी कहीं ना कहीं ये इस समय थोड़ा सा वर्ल्ड के ऊपर स्ट्रेस बढ़ना, एंजाइटी बढ़ना, पाप प्रभाव होना, तो ये सब फेस करने को हमें देख सकते हैं। और देखिए मेष राशि भी डायरेक्टली इससे इफेक्ट हो रही है, क्योंकि मेष राशि बिल्कुल इन सारे प्लैनेट्स के सामने राशि बैठी हुई है। यानी कि यस। सूर्य मंगल और मरकरी इन सब की दृष्टि पड़ रही है, नीचे मेष राशि के ऊपर भी पड़ रही है। तो कहीं ना हम्म। कहीं मेष राशि के लिए भी और तुला राशि के लिए भी महीना उतना ज्यादा अच्छा नहीं रहेगा, क्योंकि इन्हें एंजाइटी, स्ट्रेस, टेंशन परेशान कर सकती है। अभी देखिए अगर मेष राशि के जो लोग हैं, अगर किसी ने गलती से भी मेष राशि या तुला राशि में से, आपको गोल्ड में बिल्कुल इन्वेस्ट नहीं करना है, स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट नहीं करना है, क्योंकि स्टॉक मार्केट को सूर्य से देखते हैं सूर्य नीच के हो रहे हैं। शेयर इसके। मार्केट देखते हैं सूर्य नीच के हो रहे हैं। गोल्ड को सूर्य से देखते हैं सूर्य नीच के हो रहे हैं।
यानी आपके लिए ओवरऑल बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू से भी वर्क उतना अच्छा नहीं रहेगा। तो जो उपाय हमने बताए हैं, उपाय करेंगे तो जरूर फायदा होगा, क्योंकि ये महीना थोड़ा सा ऐसे ही रहेगा। अभी देखिए, जुपिटर के साथ में भी ये जो कंजंक्शन हो रहा है, अब देखिए इस कंजंक्शन से कहीं ना कहीं थोड़ा सा अर्थक्वेक भी आ सकते हैं, थोड़ा सा भूकंप की सिचुएशन भी क्रिएट हो सकती है। अगर ज्योग्राफिकल लेवल पर बात करें तो कहीं ना कहीं जैसे कि अभी दिल्ली एनसीआर में भूकंप भी देखने को मिला था, और अगले बिल्कुल। भी इस तरह के काफी सारे और हम देख सकते हैं, इस तरह के जो है हमारे पास और भी ज्यादा भूकंप वगैरह या इस तरह के हमारे पास अभी और ज्यादा भी आ सकते हैं। तो ये है, और इसके साथ ही साथ में देखिए जो हमारी तुला राशि होती है वो एयर एलिमेंट की राशि होती है। अब एयर एलिमेंट, एयर के साथ में जब फायर मिल जाता है तो हम्म। काफी ज्यादा टर्बुलेंस क्रिएट करते हैं एयर के अंदर, तो यानी कि एविएशन इंडस्ट्री भी इससे काफी ज्यादा सफर करेगी। जो हमारा वायुसेना है उसके लिए भी समय उतना ज्यादा अच्छा नहीं रहेगा, इंडिगो है या जो भी कोई एयर इंडस्ट्री से जुड़े हैं उनके लिए भी समय उतना ज्यादा अच्छा नहीं रहेगा, यानी कि एयर से जुड़े भी। और इसके साथ साथ देखिए पित्त की बीमारियां, और क्योंकि तुला राशि के अंदर हो रहा है तो वात की बीमारियां भी बढ़ेंगी, यानी कि गैस, इंडाइजेशन, ब्लोटिंग, ये सब भी बढ़ेगा। और कहीं ना कहीं जब गुस्सा चढ़ता है इंसान को, गुस्सा इसी कंडीशन में गुस्सा चढ़ता है जब वात और पित्त बढ़ जाता है, तो सब लोग बिल्कुल ख्याल रख के चलेंगे तो सबके लिए अच्छा रहेगा। ये महीना थोड़ा संभल कर चलें, जो उपाय बताए वो करते हुए चलेंगे तो अच्छा रहेगा। और क्वेश्चन लेना है भैया? ठीक है, तो इतना ही रखते हैं, हम हमने काफी हाँ। डिस्कस किया है, तो बिल्कुल। थैंक यू रमेश जी फॉर ज्वाइनिंग। और आशा थैंक यू करते भैया। हैं कि जो लोग इस वीडियो को बाद में देखेंगे सबको वीडियो अच्छा लगा। और होप अगर सो। आपको वीडियो अच्छा लगा तो कोई आपको कोई प्रश्न हो तो आप नीचे कमेंट सेक्शन में हमसे पूछ सकते हैं। तो थैंक यू सो मच एवरीवन फॉर ज्वाइनिंग दिस। नमस्कार।